नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। बिहार में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में अचानक से राज्यसभा जाने की इच्छा जागृत हुई और अब वो मुख्यमंत्री से राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे। उनकी इच्छा अचानक जागृत हुई या किसी दबाव में जागृत हुई, बात करने के लिए मौजूद है देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह। सतीश सर, किस तरह से इस पूरे वाक्य को देखा जाए सर? किस तरीके से आपके सूबे के मुख्यमंत्री अचानक से उनमें इच्छा जागी है कि वो राज्यसभा सदस्य बनेंगे मुख्यमंत्री पद त्याग कर? जवाब लंबा है विक्रांत जी, जी सर। लेकिन मैं यही कहूंगा। जी, जवाब लंबा है विक्रांत जी, मैं इतना ही कहूंगा कि एक प्रखर समाजवादी, मंडलवादी, वयोवृद्ध जाते जाते हम्म। पुत्र प्रेम में पुत्र प्रेम में उन्होंने परिवारवाद से समझौता कर लिया। हम्म। ये कहना पड़ेगा। अगर वो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं चल रहा था और अचानक उनकी इच्छा जागृत हो गई, हाँ। तो इच्छा जागृत होना निश्चित रूप से ये सबको मालूम था कि बिहार चुनाव के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की प्रबल इच्छा थी कि वहां पर मुख्यमंत्री अपना बना या नीतीश जी न बने, लेकिन दबे जुबान से उस समय बदलाव करके, हालांकि कह तो चुके थे पहले ही कि उनके नेतृत्व में, तो अभी भी रहेगा एनडीए उन्हीं के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हाँ। अब राज्यसभा में अब आराम फरमाएंगे, स्वास्थ्य लाभ करेंगे। ये जो अभी तक आया है वो यही है। बदले में बेटा 51 साल के हैं और समाजवाद वाले परिवारवाद से समझौता करके बेटे को शायद डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, यही शायद करार भी हुआ होगा। अब तक का तो यही है। तो ये अचानक इच्छा जागृत जागृत नहीं हुई है, बल्कि ये लेन देन हुआ है कि हम तो छोड़ देंगे कुर्सी, लेकिन हमारे बेटा को कुर्सी पर सजा दीजिए। तो यही लगता है गिव एंड टेक हुआ है। और अभी अमित शाह जी 2 दिन पहले बिहार में ही थे। जी। लगता है पटकथा तो पहले ही लिखी जा रही थी, उसको मूर्त रूप उस दौरान दी गई। कल शाम में पटना से कुछ लोगों ने दावा किया कि नहीं, निशांत राज्यसभा जाएंगे और मुख्यमंत्री कुछ दिन के बाद हटेंगे, लेकिन ये तो एकदम बिल्कुल उलट हो गया। होना ही था। कोई मतलब इसमें कोई आश्चर्य वाली घटना नहीं है। मुख्यमंत्री तो निश्चित रूप से जिस तरह से उनका मुंह से फंबल होता था, कभी माला पहना देते थे, कभी कुछ कभी कुछ, कुछ न कुछ हो ही रहा था, और न बोलते थे न कुछ। तो नीतीश जी थे नहीं, तो उन्होंने अगर कुर्सी छोड़ दी है तो ठीक ही काम किया है। लेकिन जाते जाते हम लोग भी झंडा लेके उनके फेवर में आज उठते, अगर वो ये समझौता नहीं करते। क्योंकि 20 साल से लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की इच्छा की उन्होंने जाते जाते पूर्ति कर दी, जबकि वो मंडलवादी, समाजवादी, एकदम, मतलब क्या कहा जाए, कभी उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत दाग नहीं लगा। बहुत सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने काम किया, राजनीति को अपने ढंग से चलाया, पसमानदा लाया, महादलित लाया। उनका योगदान तो बहुत है बिहार, लेकिन ये भी योगदान जोड़ा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उनकी एकाएक जागृत इच्छा के बाद बनेगा। जी। अब देखते हैं, उन्हीं का होता है, बीजेपी का होता है, देखते हैं। हाँ, जी, कहा तो यही जा रहा है सर कि बीजेपी का होगा। तो सतीश सर, इसका मतलब बिहार के चुनाव नतीजों से बीजेपी का जो मिशन बिहार था वो शायद पूरा नहीं हुआ था। वो मिशन बिहार आज जाकर, जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और अब जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तब जाकर बीजेपी का वो मिशन बिहार कंप्लीट हुआ है। देखिए, बिहार का मिशन उनका अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा। इसको मैं मानूंगा हाफ कंप्लीट, जी। क्योंकि वहां राजनीति क्या रुख लेगी, अलग अलग दलों के अलग अलग हिसाब किताब है, सामाजिक समीकरण है। वो तो चाहेंगे कि पूरा वर्चस्व रहे। हम्म। पूरा वर्चस्व तो अभी भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री एक बन जाएगा। हम्म। तो बात यह है कि नीतीश जी के नाम ये भी सेहरा बनेगा कि वो अगर अगर वो भी अगर अगर बोलना पड़ेगा कि भाजपा का मुख्यमंत्री। तब लगता तो यही है कि भाजपा की दिली इच्छा थी इतने सालों से,
जब तब वो कोशिश भी करती रही, लेकिन नीतीश जी के चंगुल से आजाद नहीं। हम्म, और अगर अब उन्होंने अपने को, अपनी पार्टी को, अपने उसको आजाद किया है, तो उसमें भी अब ये तो उनको बेटे को तो देना पड़ा है, बेटे को उप मुख्यमंत्री की बात आ रही है। जी। तो ये हम इस ढंग से कहें। सर, जी। बिहार की राजनीति लंबे समय से एक समाजवादी चरित्र की रही है, चाहे वो लालू यादव का राज रहा हो या फिर नीतीश कुमार का। उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों को वहां पर एंटर करने की, यानी ड्राइविंग सीट में एंटर करने की अनुमति नहीं दी। इन दोनों नेताओं ने लंबे समय तक बिहार की राजनीति को चलाया। तो अब ये मान लिया जाए कि बिहार की जो समाजवादी चरित्र की जो राजनीति थी, वो भी अब खत्म हो गई है और अब एक नए युग की शुरुआत हो रही है बीजेपी के आने से। देखिए, मैं भी मानता था कि बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ साथ विकासवादी होना चाहिए वहां की सरकार। हम्म। क्योंकि समाजवादी, मेरा अपना निजी विचार है कि अगर समाजवादी होना अच्छी बात है, जी। सामाजिक न्याय का और भी अच्छी बात है, हम्म। लेकिन उसके साथ अगर ऑल अराउंड डेवलपमेंट अगर होता है, तो क्यों नहीं भाई उसको किया जाए। इस मामले में न लालू ने किया काम, और मैं तो मानता हूं कि नीतीश जी ने भी नहीं किया। हम्म। तो उस लिहाज से हो सकता है कि जो विकासवाद, विकास के आजकल के समसामयिक पैमाने हैं, उसके हिसाब से तो चीजें बढ़ेंगी। लेकिन अब उसका असर क्या होगा कह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ निर्धनता बहुत है, वहाँ बेरोजगारी बहुत है, वहाँ बहुत कुछ पिछड़ा है। तो अब देखना पड़ेगा, मैं अभी से कुछ नहीं कह सकता हूँ। सिर्फ सामाजिक न्याय की राजनीति से भी विकास नहीं होता है, सर्वांगीण विकास नहीं होता है। और कोई अगर संसाधन नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। तो हम्म। संसाधन तो बढ़ाने पड़ते हैं, उसके लिए जरूरत है इंडस्ट्रीज की, उसके लिए रोजगार की। अब देखते हैं क्या करता है, कि बस या फिर ऐसा तो हालत पूरे देश में ही खराब है कि 80% जनता जो है वो विकासवादी मॉडल से बाहर लगती है। वो ऐसा विकास किस काम का, जीडीपी जो है वो तो कुछ ही लोग का होता है। बिल्कुल। उन्हीं का पर कैपिटा इनकम से सबका जोड़ देते हैं आप। ये वाली स्थिति। और दूसरी तरफ है कि 80-85 लोग पर 80-85 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त का अनाज देना पड़ता है, ये विषमता है। हम्म। तो देखना पड़ेगा। लेकिन बिहार को मैं बार बार आपके चैनल पे भी शायद कहा हूं कि बिहार में बेरोजगारी की इमरजेंसी है, हम्म। उसको तो दूर करना पड़ेगा। जो भी सरकार रहे वो करे, ये काम करना पड़ेगा उसको। उद्योग धंधे बैठाए और उसमें सामाजिक न्याय का मिश्रण करे, तब जाके बात बनेगी। जी। सर, ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पास एक बड़ा मौका था कि वो देश के बड़े नेता बने, और ये भी कहा जाता था समय समय पर कि वो प्रधानमंत्री मटेरियल है। लेकिन उनके विरोधी ये कहते हैं सर कि अवसरवादिता और अपने को बनाए रखने की चाहत ने मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने जो जो समझौते किए, कभी इस डाल कभी उस डाल, उसने वो मौके गंवा दिए। और नीतीश कुमार ने अपने साथ जो आज उनके साथ हो रहा है उसके लिए वो स्वयं खुद जिम्मेदार है। देखिए, मैं इसको थोड़ा दूसरे दृष्टि से देखता हूँ। नीतीश जी। जी बहुत हाईली एम्बिशियस आदमी थे, हम्म। इसमें कहीं दो राय नहीं। और उनके ऊपर अगर पलटू होने का आरोप लगता है, जो कि उन्होंने बहुत पलटी मार किया, उनका वोट बैंक भी कुछ नहीं था, हाँ। तो राजनीति जो आजकल की है, जिसमें अवसरवादिता ही एकमात्र चीज है, बाकी तो कुछ नहीं है, कि कोई आइडियोलॉजी वगैरह कुछ नहीं है। तो उस लिहाज से अपने लिए तो ठीक ही किया, मैं ये कहूंगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री वो बनते, उसमें थोड़ा जल्दबाजी हो गई, और शायद आईएनडीआईए वाले से भी उनकी बात नहीं बनी। उन्होंने प्रयास तो किया था, है हम्म। ना। हाँ। लेकिन अवसरवादिता में ये भी गिना जाएगा कि अंत में जब वो जा रहे हैं, हाँ। राज्यसभा आ रहे हैं, हाँ। तो दिल्ली में आराम फरमाने या स्वास्थ्य लाभ करने ही आएंगे, और क्या तो बचा उनके लिए। या ज्यादा बिल्कुल। से ज्यादा कोई एक डेकोरेटिव पोस्ट दे दिया जाए, कुछ संयोजक वगैरह का, लेकिन वो करेंगे क्या। और अभी ठीक स्थिति में नहीं है, हम्म। ये तो एकदम साफ जाहिर है। और सब अब बोलना शुरू कर दिए। जब हम लोग बोलते थे तो हम लोग को गालियां पड़ती थी, वो ठीक हाँ। नहीं थे। हाँ। लेकिन उन्होंने मौका गंवाया नहीं। आप ऐसे देखिए कि जो 2% की, 2 या 5-7% का जो वोट बैंक वाला आदमी, बिहार को उसने 20 साल एक तरफा उसके ऊपर सुशोभित रहे जो मुख्यमंत्री। हाँ। तो
अब इसको हम क्या कहें, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम्म। बहुत बड़ा, उन्होंने काम भी बहुत किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे काम किए हैं, ऐसा नहीं है। नल जल का काम है, जीविका वाला काम है, रोड सड़क का काम बहुत हुआ हाँ। है। जो नहीं किया उन्होंने, वो वही जो मैं आपसे कह रहा था कि जो विकास के जो समसामयिक पैमाने हैं, उस पे वो हमको लगता है 100 में जो है 2-4% भी नहीं। सर अभी मैं देख रहा था तो वहां पर बिहार में नीतीश जी के घर के बाहर नारेबाजी चल रही है, संजय झा मुर्दाबाद, ललन सिंह मुर्दाबाद, बीजेपी हाय हाय। तो ये तो जेडीयू के समर्थक हैं, नीतीश कुमार के समर्थक हैं, ये अपने ही नेताओं के लिए हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये स्वाभाविक है। देखिए, आपके शो में बहुत जगह मैं बोलता रहा हूं और सब लोग बोलते रहे हैं, क्यों मैं अपने आप को बड़ा जी। विशिष्ट बताऊं। भारत जनता दल यू में दो प्रकोष्ठ बन गए थे। हाँ। जैसे ही पिछले साल जब दो पिछली बार उल्टा पलटी हुई, जब मुख्यमंत्री बने बीजेपी से मिलके हाँ। नीतीश जी, उसके बाद से ये दो प्रकोष्ठ बन गए। हम्म। एक भाजपा ग्रस्त थे और एक भाजपा से त्रस्त ग्रुप हाँ। है ना। मैं इस ढंग से इसको थोड़ा सा हाँ। अलंकृत करके बोल रहा हूँ। जी। तो हमको लगता है ये जो विरोध प्रदर्शन है वो भाजपा ग्रस्त नेताओं के खिलाफ है। हाँ। भाजपा से त्रस्त नेताओं का एक गुट है, जो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखिएगा, हाँ। हमको लगता है उसको निशांत लीड करेंगे। और उनको उन्हीं का समर्थन है, बहुत सारे नेताओं का नाम है उसमें, जिन्होंने बड़ी प्रमुख भूमिका निभाई है निशांत को आगे लाने में, आगे बढ़ाने में और आगे नीतीश जी को कन्विंस करने में। तो आपको लगता है सर कि जेडीयू अभी बची रहेगी, उसका बीजेपी में धीरे धीरे विलय या बीजेपी की तरफ शामिल होना, उस सब की तरफ भी बढ़ता हुआ अगले बिहार चुनाव तक ये प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी? देखिए, उलट पलट तो होगा, हम्म। इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये जो एक चतुराई का फैसला किया गया है कि परिवारवाद के खिलाफ पूरे देश में नारेबाजी करने वाले लोग, हम्म। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी भी ने भी एक समझौता किया है। हाँ। हम परिवारवाद पे तो किया है, वो जो बोलने की उनकी बातें थी, बिल्कुल परिवारवादी वो भी हैं। हाँ। लेकिन वो जो उनको समझौता करना पड़ा है, यहाँ पर मैं मानूंगा कि जो भाजपा से त्रस्त लॉबी जेडीयू है उसमें कामयाब रही। हम्म। भले हम परिवारवाद के नाम पर निशांत कुमार के खिलाफ बात बोलते रहे, नीतीश जी के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन निशांत को सुशोभित करना, अगर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं या पार्टी में उनको मतलब हाई कमान ही हाँ। माना जाएगा, उनको बड़ी जिम्मेवारी भी मिलेगी, पक्की बात है, सबको इसको पता है ये बात। तब वहां पर शायद वो भाजपा वहां से भाजपा के लिए वो दिक्कत खड़ा करे, हम्म। वो दिक्कत खड़ा करेगी। और जो आप सामाजिक न्याय का एक प्रकोष्ठ कहते हैं बिहार की राजनीति में, तब उसके 2-3 क्लेमेंट अलग से रहेंगे। तो निशांत कुमार का आना राजनीति में कुछ तो मतलब बदलेगा ही, और बदलने में जो है वो हमको लगता है फिर स्टेटस को, जो पुरानी यथावत स्थिति है, जो सामाजिक न्याय वाला पूरा ग्रुप है, उसको वो मजबूत करेंगे। और इस लिहाज से उनके लिए परीक्षा होगी कि कैसे वो जेडीयू को अपने प्रभुत्व में, अपने लोगों के जरिए मजबूत रखते हैं या नहीं रख पाते हैं। ये संभव है कि हो सकता है जनता दल यू में लॉन्ग टर्म में दो डिवीजन हो जाए। आधा जो है वो शिवसेना जैसा हो जाए, वो भाजपा वाले, भाजपा ग्रस्त लोग उधर चले जाए, हाँ। और ये वाला जेडीयू का जो सामाजिक न्याय वाला है वो काबिज हो जाए, वो मजबूत हो जाए। और फिर वो आरजेडी और ये शांत गुट मिलके कुछ, पता नहीं क्या खिचड़ी पकेगी, अभी से कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, निशांत के आने से, निशांत को लाने से हाँ। एक जो जनता दल यू हम मान लेते विलुप्त हो जाती, टूट फूट के बर्बाद हो जाती, वो नहीं होगी। तो देखना होगा कि क्या होता। सर यही मैं अगला सवाल जानना चाह रहा था कि चाहे आरजेडी की बात करें या प्रशांत किशोर की बात करें, उनके लिए अब ज्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही है, क्योंकि जेडीयू अगर कमजोर होगी तो उसका वोट कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, और उनके लिए विपक्ष के पास एक बड़ा मौका होगा उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए। देखिए, प्रशांत किशोर एक बड़ा फोर्स नहीं है, हम्म। ये हम लोग पहले भी कहते रहे। जी। और जिस तरह से 6 महीना से शिथिल पड़े हुए हैं, हाँ। एकदम लग रहा है कि जैसे पता नहीं इतना हावी रहे और अचानक गायब, हम्म। है ना,
गायब। तो उनके लिए बहुत जगह नहीं बनती है, वो सामाजिक संरचना भी वहां है, तो उसके लिहाज से नहीं बनता है, पहली बात। जी। दूसरी बात, जहां तक आरजेडी भी बहुत चुनौतियों का सामना कर रहा है, हम्म। परिवार में ही बहुत क्लेश हाँ। है, और तेजस्वी को जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए वो है नहीं। तो आगे क्या अब हम नहीं कह सकते। अब जो ज्यादा बढ़िया राजनीति करेगा उसके लिए जगह रहेगी। हम्म। अगर जेडीयू में बहुत फूटफाट टूट टाट होती तो ये भी संभव है कि कल को बीजेपी बनाम आरजेडी ही रहे बिहार में, ये हाँ। भी संभव है। तीसरा, जो आपने पूछा, भाई आप कांग्रेस को भी मत छोड़िए। अभी हाँ, कांग्रेस ने एक बहुत ऐतिहासिक जीत हासिल की है पटना विश्वविद्यालय के इलेक्शन बिल्कुल। में, जहां जहां से ये सब नीतीश जी, लालू जी, और सुशील मोदी जी, ये सारे रविशंकर जी, ऐसे ऐसे नेता पैदा हुए। हम्म। तो वहां पर 40 साल बाद एनएसवाई का जीतना, हाँ। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने गतिविधियां दिखाई थी, एक्टिव हुए थे, और अपनी शर्तों पे ही आरजेडी से समझौता किए, जिसका खामियाजा दोनों लोगों को हुआ। तो आप भाई कांग्रेस को भी एकदम बिल्कुल रूल आउट मत कीजिए। जी। इसलिए इस टू अर्ली अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन कितना सक्रिय होता है, कौन अपनी राजनीति आगे बढ़ाता है, कौन लोगों में जाता है, ट्रांजिशन में आ गया, टर्निंग पॉइंट पे तो बिहार की राजनीति आई। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे कि क्या ऐसा संदेश नहीं जाएगा सर इस पूरे घटनाक्रम से कि बीजेपी जहां भी, जिस भी राज्य में बड़े भाई की भूमिका में किसी से समझौता करती है छोटा भाई बनकर, बाद में धीरे धीरे बड़े भाई की ताकत खत्म कर देती है, और फिर समय ऐसा आता है कि उसे या तो बीजेपी के साथ आना पड़ता है या बीजेपी के साथ मिलना पड़ता है। चौटाला परिवार, बादल परिवार, ठाकरे परिवार, शिवसेना, शिंदे, उद्धव, तो ये तमाम उदाहरण सामने रखते हुए और अब नीतीश कुमार। देखिए, ये सब कुछ होता है, लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे विधानसभा का रिजल्ट महाराष्ट्र में जो कुछ भी आया, लेकिन लोकसभा का रिजल्ट जो है, जनता के बीच में क्या जाता है, जनता कैसे चीजों को लेती है, इसके ऊपर निर्भर करता है आपका बेस सपोर्ट क्या है। हम्म। ये भी आपको देखना पड़ेगा। हाँ। प्रयास तो होता है, बड़ा भाई छोटे भाई को जरूर है, राजनीति में तो चलता ही है। और ये खाली भाजपा के लिए नहीं लागू होता है, हम्म। तमाम पार्टियों के लिए होता है। बीजेपी जब से कांग्रेस छोटा भाई हुआ है विपक्षी हाँ। खेमे में हाँ। बहुत जगह, हाँ। तब से दुर्गति हुई ना। तो छोटा भाई भी अब प्रयास कर रहा है कि हाँ। जिस भाई ने इनकी उड़ाया, अब उनके खिलाफ खड़ा हुआ जाए। तो जो जिस तरह से अपने आप को जनता के बीच में संपर्क बनाता है, उनका सपोर्ट लेता है, उनके लिए कार्यक्रम करता है, उनके लिए आवाज उठाता है, इस पर बहुत निर्भर करता है। पार्टियां तोड़ना बड़े भाई का काम है, वो करते रहे, लेकिन पार्टियां तोड़ने से जनता नहीं टूटती है, ये दिखाई पड़ा है। और अगर आपस में आप टकराएंगे, क्योंकि हमने देखा महाराष्ट्र में, तो नतीजे क्या हुआ ये भी आप देख लीजिए। जो आप टकराए बिहार में, उसका आप कहे ना कहें, जो भी माने या ना माने, लेकिन उनका उसका खामियाजा तो वहां महागठबंधन को उठाना ही पड़ा है। बिल्कुल सही। तो ये तो चलता रहेगा। जब कुर्सी की ही राजनीति है विक्रांत, हाँ। तो उसमें कौन भाई और कौन बड़ा भाई और कौन छोटा भाई, सब एक दूसरे को निपटाने में ही लगे रहते हैं। कोई ये सब गठबंधन धर्म और सब बेमानी है, वो सब तात्कालिक कंटेक्चुअल समझौते हैं। और कौन सा गठबंधन इतना लंबा बना रह गया, सब तो टूट ही जाता है, हाँ। तोड़ ही दिया जाता है। देख लीजिए, आप सब उठा के देख लीजिए। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में हिस्सा लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।